हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो सोसाइटी कवर करने वाले हैं वो है एमआर पाम गार्डन। एमआर पाम गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है और आपको इस सोसाइटी से क्या कनेक्टिविटी मिलने वाली है, मेट्रो की या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए, हॉस्पिटल्स की, या फिर नियर बाय कौन से एजुकेशंस के लिए आपको स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स मिलने वाले हैं, या फिर इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर क्या फ्लोर प्लान अवेलेबल है, क्या साइज अवेलेबल है फ्लैट्स का, और आज के टाइम पे क्या रीसेल प्राइस है उस पर्टिकुलर फ्लैट का, और क्या आपको रेंटल्स मिलने वाले हैं इस सोसाइटी से, और सोसाइटी कितने एकड़ के अंदर बनी हुई है और कितने टावर्स अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। एमआर के ब्रांड के साथ, एमआर की कंस्ट्रक्शन के साथ, एमआर की ट्रस्ट के साथ आपको ये सोसाइटी मिलती है। और मैं अगर आपसे बात करूँ कि ये सोसाइटी कब लॉन्च हुई थी, तो आपको सन 2012 के अंदर ये सोसाइटी लॉन्च की गई थी और दिसंबर सन 2018 के आसपास इस सोसाइटी का पोजीशन ऑफर किया था एमआर ने अपने फ्लैट ओनर्स को। तो टोटल 25 एकड़ के अंदर ये सोसाइटी बनी हुई है। 12 टावर्स अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, और एक फ्लोर के ऊपर 6 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी, और टोटल 15 फ्लोर्स के टावर्स अवेलेबल है इस सोसाइटी के अंदर। अगर मैं आपसे कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। NH8 एंड द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों की ही कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अब दिल्ली से भी वेल कनेक्टेड हो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, और NH8 से भी आप गुड़गांव और जयपुर जो आपका हाईवे है उससे वेल कनेक्टेड हो। अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ लोग जो इस सोसाइटी के बारे में नहीं जानते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये सेक्टर 83 के अंदर लोकेटेड है। जब आप इफ्को चौक या राजीव चौक से आप टूवर्ड जाते हो मानेसर की तरफ, तो बीच में एक टोल प्लाजा आता है, खेड़ डोला टोल प्लाजा, आपने नाम सुना होगा। जैसे ही आप उसको क्रॉस करोगे, आपके राइट हैंड साइड पे एक हाई राइज टावर है, जो हाई राइज अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है वही आपका एमआर पाम गार्डन है सेक्टर 83 के अंदर का। बहुत ही अच्छी साइट का जो प्लान है, लेआउट है जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा ग्रीन एरिया, गार्डन एरिया आपको इस सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। जो लॉबी है इस सोसाइटी की वो काफ़ी अच्छी खूबसूरत बना रखी है एमआर ने। जैसे ही आप एंटर करोगे टावर के अंदर, आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, या फिर हर एक फ्लैट से आपको काफ़ी अच्छा ग्रीन व्यू देखने को मिलेगा। जो बालकनी से जो आपको व्यू मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस पर्टिकुलर सोसाइटी से मेट्रो की क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है, इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन से सोसाइटी 10 किलोमीटर दूर है। अगर मैं बात करूं कि इन फ्यूचर क्या डेवलपमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या एप्रिसिएशन आने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो इन फ्यूचर आपका खेड़की डोला टोल अगर और आगे की तरफ अगर चला जाता है, तो इस सोसाइटी की जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी और प्रीमियम है। और ये सोसाइटी आज भी आपको काफ़ी अंडर वैल्यू मिलती है। एमआर के क्वालिटी के साथ, एमआर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एमआर की मेंटेनेंस के साथ आपको पर्टिकुलर सोसाइटी मिलती है। सो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाइज सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो लाइफस्टाइल है इस सोसाइटी के अंदर काफ़ी पीसफुल और काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर सोसाइटी से। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि नियर बाय आपको कौन कौन से स्कूल्स मिलने वाले हैं। तो सेंट जेवियर स्कूल, DPS स्कूल इसके नियर बाय में आपको मिलने वाले हैं। और मैं अगर किड्स प्ले एरिया की बात करूँ तो फुटप्रिंट्स एंड बचपन किड जी, ये नियर बाय के अंदर आपको प्ले स्कूल्स मिलने वाले हैं। या फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको नियर बाय कौन से हॉस्पिटल्स मिलने वाले हैं। सो हॉस्पिटल्स के अंदर आपका आर्टेमिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको नियर बाय पड़ेगा। मिरेकल अपोलो हॉस्पिटल आपका नियर बाय के अंदर आता है। 5 से 10 मिनट की ड्राइव के अंदर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है इस पर्टिकुलर सोसाइटी से। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि नियर बाय में कौन कौन से मॉल्स एंड मार्केट्स आपको देखने को मिलेगी। सो वाटिका की मार्केट आपको नियर बाय मिलेगी। सफायर 83 मॉल आपको काफ़ी नियर बाय मिलेगा, जहाँ पर आपका आइनॉक्स भी अवेलेबल है और फूड कोर्ट्स भी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। आपकी डेली यूजेस की जो भी सामान, ग्रोसरी का कोई भी आइटम है, वो आपकी नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको मिलता है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि आगे इसके अंदर जो क्या क्या साइजेज अवेलेबल है, तो 1720 स्क्वायर फीट एरिया का जो मिनिमम साइज इस सोसाइटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसका जो फ्लोर प्लान है वो 3 बेडरूम प्लस 2 वॉशरूम प्लस सर्वेंट रूम के साथ आपको मिलेगा। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.75 CR के आसपास आपको इस पर्टिकुलर साइज का प्राइस देखने को मिलेगा। वो 1.80 CR भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी।
इससे जो नेक्स्ट फ्लोर प्लान जो आपको मिलेगा वो 1850 स्क्वायर फीट एरिया का मिलेगा इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर आपको 3 बेडरूम 3 वॉशरूम प्लस 7 रूम के साथ आपको ये फ्लोर प्लान मिलता है। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.90 CR के आसपास आपको इस पर्टिकुलर फ्लैट का प्राइस देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ इससे नेक्स्ट फ्लोर प्लान कौन सा अवेलेबल है। तो इससे नेक्स्ट फ्लोर प्लान अवेलेबल है वो है 1900 स्क्वायर फीट एरिया, वो भी आपको 3 बेडरूम 3 वॉशरूम प्लस सर्वेंट रूम के साथ आपको ये लेआउट प्लान मिलेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इस पर्टिकुलर फ्लैट का क्या प्राइस रेंज रहने वाली है। तो वो ऑलमोस्ट 2 CR के आसपास आपको प्राइस मिलने वाला है। वो 5 से 10 लाख रुपए कम भी हो सकता है, 5-10 लाख रुपए ज़्यादा भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी एंड फ्लोर की कौन से फ्लोर पे आपकी यूनिट अवेलेबल है और आपके फ्लोर से क्या व्यू सामने देखने को मिलेगा, या फिर आपके फ्लैट के अंदर कोई काम आपने करा रखा है या आपकी रो यूनिट है या सेमी फर्निश यूनिट या फुल्ली फर्निश यूनिट है, उसके हिसाब से आपका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जो नेक्स्ट साइज आपको मिलेगा वो क्या मिलने वाला है। हर टावर के ग्राउंड फ्लोर पे आपको डुप्लेक्स यूनिट देखने को मिलेगी जिसका साइज है 3750 स्क्वायर फीट एरिया, 5 बेडरूम विद 7 वॉशरूम प्लस 7 रूम के साथ आपको ये साइज मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इन पर्टिकुलर फ्लैट्स का अगर आप कोई फ्लैट परचेज करके उसे रेंट पे देना चाहते हैं तो क्या रेंटल्स आपको मिलने वाले हैं। 1720 स्क्वायर फीट एरिया जो है आपका, उसका जो पर्टिकुलर रेंटल आपको मिलने वाला है वो 35,000 के आसपास मिलेगा। तो इससे नेक्स्ट साइज है उसका 40,000, जो उससे नेक्स्ट साइज है 1900 स्क्वायर फीट एरिया, उसका ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास, और जो उससे नेक्स्ट जो साइज है आपका 3750, उस पर जो आपको रेंटल्स मिलने वाले वो 75 to 80,000। अगर वो पेंट हाउस डुप्लेक्स यूनिट आपने काफ़ी अच्छे से फर्निश की है तो उसके अंदर आपको रेंटल जा सकता है 1,10,000 रुपये के आसपास भी। अगर आप लोग भी चाहते हो कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट बाय करना चाहते हो या फिर अपनी कोई पर्टिकुलर यूनिट सेल करना चाहते हो और आपको प्राइस का आइडिया नहीं है इस सोसाइटी का, सो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं या मेरी टीम दोनों में से कोई ना कोई 24 घंटे के अंदर आपको जरूर कॉल बैक करेंगे और आपकी पर्टिकुलर यूनिट अगर आप सेल करना चाहते हो तो मार्केट के हिसाब से क्या बेस्ट प्राइस दिला सकते हैं हम लोग उसके लिए आपको सजेस्ट करेंगे। या फिर अगर आप कोई बायर है आप उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। या फिर किसी अदर पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं या फिर पर्टिकुलर आपके बजट के अकॉर्डिंगली हम कोई सोसाइटी लेके आए आपके लिए इस चैनल के ऊपर, तो भी आप हमें कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके या नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपका ये बजट है, इस बजट रेंज के अंदर हम कौन सी सोसाइटी कवर कर सकते हैं। हम लोग पूरा उसके ऊपर वर्कआउट करके आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो सोसाइटी कवर की थी वो थी विपुल ग्रीन, जो सोना रोड के ऊपर लोकेटेड है। अगर आपने वो वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग विपुल ग्रीन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी डिटेल हमने यहाँ पर दी है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए और उस सोसाइटी को देखिए, आपको काफ़ी अच्छी वो वीडियो लगेगी। उसके अंदर हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर की है। थैंक यू।